सोचिए, अगर कोई कहे कि एक ऐसी छिपी हुई कमी है जो भारत में लगभग हर किसी को अंदर ही अंदर कमजोर बना रही है और हम सब उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे विटामिन डी की, उस छिपे हुए हार्मोन की जो असल में एक मूक महामारी बन चुका है। कहते हैं ना कि एक छोटी सी चींटी भी एक विशाल हाथी को परेशान कर सकती है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में विटामिन डी जैसी एक छोटी सी चीज की कमी, जिसे हम अक्सर मामूली समझ लेते हैं, वो चुपचाप हमारे स्वास्थ्य की पूरी नींव हिला सकती है। चलिए इस बात को एक कहानी से समझते हैं। मिलते हैं रमेश से, जो 35 साल के एक आईटी प्रोफेशनल हैं। देखने में एकदम फिट, एकदम हेल्दी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं थीं जो उन्हें परेशान कर रही थी। उन्हें हर वक्त थकान रहती थी, हाथ पैरों में अजीब सा दर्द और जकड़न महसूस होती थी। उनका मिजाज भी ना चिड़चिड़ा सा हो गया था और पाचन भी गड़बड़ रहता था। तो जब ये सब हुआ, उन्होंने सोचा कि चलो एक फुल बॉडी ब्लड टेस्ट करवाते हैं, शायद कुछ पता चले। पर हैरानी की बात ये थी कि सारी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आईं, सब कुछ ठीक था, या कम से कम ऐसा लग तो रहा था। लेकिन रिपोर्ट्स में एक नंबर था जिसे लगभग नज़रअंदाज ही कर दिया गया था। वो था विटामिन D3 का लेवल। उनका लेवल था सिर्फ 7 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर। अब इसे समझने के लिए जान लीजिए कि एक नॉर्मल लेवल 30 से 70 के बीच होना चाहिए। 7 मतलब खतरनाक रूप से कम। और यही उनकी सारी परेशानियों की असली जड़ थी। और सुनिए, रमेश इसमें अकेले नहीं हैं। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि ये एक पूरे देश का संकट है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि भारत में लगभग 85% आबादी विटामिन डी की गंभीर कमी से जूझ रही है। ये एक साइलेंट पेंडेमिक है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। तो ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। क्या विटामिन डी सच में बस एक विटामिन है, जैसा कि इसके नाम से लगता है, या फिर ये कुछ बहुत बड़ा है? सच तो ये है कि विटामिन डी असल में एक विटामिन है ही नहीं, ये एक प्रो हार्मोन है। इसका मतलब है एक ऐसा पदार्थ जो शरीर में जाने के बाद एक बहुत ही शक्तिशाली हार्मोन में बदल जाता है। इसे एक मास्टर की तरह समझिए, जो सीधे हमारे डीएनए से बात करती है और शरीर के अनगिनत फंक्शंस को कंट्रोल करती है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, जब सूरज की किरणें हमारी स्किन पर पड़ती हैं तो वहाँ इनएक्टिव विटामिन D3 बनता है। फिर ये हमारे लिवर और किडनी में जाकर एक्टिव होता है, और जैसे ही ये एक्टिव होता है, ये सीधा हमारी कोशिकाओं के मेन कंट्रोल रूम यानी न्यूक्लियस में घुस जाता है और हमारे जीन्स को सीधे सीधे ऑर्डर देना शुरू कर देता है। और इस हार्मोन की ताकत को कम आंकने की गलती मत कीजिएगा। ये हमारे शरीर में 2000 से भी ज्यादा अलग अलग जीन्स के काम करने के तरीके को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। सोचिए, 2000 से ज्यादा जीन्स, मतलब हमारे स्वास्थ्य पर इसका कितना गहरा कंट्रोल है। तो ये मास्टर हार्मोन करता क्या क्या है? अरे बहुत कुछ। ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम को मैनेज करता है, हमारे मसल्स, यहाँ तक कि हमारे दिल की धड़कन को भी कंट्रोल करता है, हमारी इम्यूनिटी को जगाता है ताकि हम इन्फेक्शन से लड़ सकें, और हाँ, हमारे मूड को अच्छा रखने वाले हैप्पी हार्मोन्स को भी यही बढ़ाता है। ये सच में एक जेनेटिक स्विच की तरह है। तो जरा सोचिए, जब ये मास्टर हार्मोन ही शरीर में कम हो जाए तो क्या होगा? एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। शुरुआत में तो बस मांसपेशियों में कमजोरी, बार बार बीमार पड़ना, ये सब होता है। लेकिन अगर इसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया तो ऑस्टियोपोरोसिस, बच्चों में रिकेट्स और यहाँ तक कि हार्ट अटैक जैसी जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। चलिए इन खतरों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। लंबे समय तक इसकी कमी से हमारी धमनियों में कैल्शियम जम सकता है, जिससे सीधे सीधे हार्ट अटैक का खतरा होता है। ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कंट्रोल करना मुश्किल बना सकता है, और कुछ मामलों में ये कैंसर के खतरे को भी बढ़ा सकता है। ये सिर्फ हड्डियों को नहीं, ये पूरे शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। पर यहाँ एक बड़ा ही अजीब सवाल उठता है। भारत एक ऐसा देश जहाँ साल भर भरपूर धूप रहती है, तो फिर यहाँ इतने सारे लोग विटामिन डी की कमी से क्यों जूझ रहे हैं? ये कैसा विरोधाभास है? इसका जवाब ना हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में ही छिपा है। हम अपना ज्यादातर वक्त ऑफिस या घरों के अंदर बिताते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं तो शरीर को पूरी तरह से कपड़ों से ढक लेते हैं, और जो थोड़ी बहुत स्किन खुली भी रहती है उस पर सनस्क्रीन लगा लेते हैं। ऐसे में सूरज की किरणें हमारी त्वचा तक पहुंच ही नहीं पाती। तो इसके खतरे को पहचाने कैसे?
यहाँ कुछ आम लक्षण हैं जिन पर गौर करना चाहिए, जैसे बिना किसी वजह के लगातार थकान रहना, हड्डियों या पीठ में दर्द होना, बार-बार मूड स्विंग होना या चिड़चिड़ापन, बहुत जल्दी-जल्दी बीमार पड़ना या फिर मांसपेशियों में इतनी कमजोरी महसूस होना कि नीचे बैठकर उठने में भी सहारे की जरूरत पड़े। तो अंत में एक बात सोचने वाली है, अगर शरीर ये छोटे छोटे बाहरी संकेत दे रहा है तो अंदर कौन से खामोश और कहीं ज्यादा गंभीर जोखिम पनप रहे होंगे जिन्हें हम पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। विटामिन डी की कमी सुनने में भले ही एक छोटी सी बात लगे, लेकिन इसके परिणाम बहुत गहरे हो सकते हैं।